एक काला जादू करने वाले बाबा के पास जाता है ताकि अपने भाई को मरवा सके और सारी जायदाद उसे मिल जाए। काला जादू करने वाला बाबा एक खतरनाक शैतान को दुनिया में बुलाता है, मगर उसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदा इंसान के जिस्म की जरूरत होती है। तो वो शैतान रजा की बीवी को अपने काबू में कर लेता है। Subscribe my channel Zirus Ocean and don't forget to press bell icon. कहानी शुरू होती है रजा और आरफ दो भाइयों से। दोनों ही खूबसूरत खिलौनों के डिजाइन तैयार करते हैं, मगर रजा के डिजाइन आरफ से ज्यादा अच्छे होते हैं और इसका काम भी आरफ से ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इनके फादर जायदाद का 60% रजा के नाम कर देते हैं और बाकी 40% आरफ को मिलता है, जिसकी वजह से आरफ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक काला जादू करने वाले बाबा के पास जाता है ताकि अपने भाई को मरवा सके और सारी जायदाद उसे मिल जाए। काला जादू करने वाला बाबा एक खतरनाक शैतान को दुनिया में बुलाता है, मगर उसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदा इंसान के जिस्म की जरूरत होती है। तो वो शैतान रजा की बीवी को अपने काबू में कर लेता है। रजा देखता है कि उसकी बीवी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कुछ दिनों से वो चुप चुप भी रहती है। एक दिन खाना खाते हुए रजा ने जब अपनी बीवी से पूछा कि तुम इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रही हो, तो सिर्फ इतना ही पूछने पर रजा की बीवी की आंखें काली हो जाती हैं और उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो खाने में पड़े तेज धारी कांटे को रजा के गले में मार देती है, जिससे रजा की वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी बेटी जो वही खाना खा रही होती है 4 साल की रोने लग जाती है। रजा की बीवी विंडो से छलांग लगा देती है और ऊंचाई होने की वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ऐना जब विंडो से अपनी माँ को नीचे देखती है तो उसकी डॉल भी नीचे गिर जाती है और वो शैतान उसके जिस्म से निकलकर उस डॉल में आ जाता है। 3 साल बाद ऐना अपने चचा आरफ के साथ रहती है। आरफ ने शादी कर ली। उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका नाम वानिया होता है और खुद आरफ भी ऐना का बहुत ख्याल रखता है। वो भूल चुका होता है कि उसने 3 साल पहले कुछ किया भी है। ऐना के बाबा और मामा की तीसरी बरसी पर वो तीनों दोबारा ऐना के बाबा के घर जाते हैं। वो घर वीरान हो चुका होता है, हर तरफ जाले ही जाले थे और अजीब सी वीरानी थी। तभी ऐना को अपनी वो डॉल नजर आती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की वानिया से जिद करती है और वानिया मान भी जाती है। वापसी पर इन्हें रात हो जाती है और रास्ते में अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। कभी आरफ को गाड़ी के सामने एक भयानक औरत नजर आती है तो कभी उसे लगता है कि जैसे कोई जानवर उससे टकरा गया हो, जिसकी वजह से इनका एक खौफनाक एक्सीडेंट होने से बच जाता है। घर आने के बाद रात को जब वो सो जाते हैं तो ऐना की गुड़िया खुद ब खुद उठकर बैठ जाती है और ऐना को देखती है और दिन के वक्त भी वो डॉल खुद ब खुद अपनी जगह बदलती है और घर में अजीब अजीब वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन वानिया रात को किचन में पानी लेने आती है तो उसके सामने कोई खड़ा नजर आता है। वानिया ध्यान से देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक खौफनाक औरत सफेद कपड़ों में अजीब बिगड़ी शक्ल के उसे घूर रही होती है। उसे देखकर वानिया की चीख निकल जाती है और वो औरत जानवरों की तरह 4 पैरों पर चलकर वानिया के पास आकर उस पर हमला कर देती है। आरफ भी आ जाता है। वो शैतान उस पर भी हमला कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। चीखों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं और वो शैतान गायब हो जाता है। रात खत्म होते ही आरफ अपनी बीवी और ऐना को लेकर अपने कज़न रहमान के पास आता है, जो एक आलम और इमाम मस्जिद होता है। वो सारी बात बताता है, पर वो उसे ये नहीं बताता कि उसने कुछ सालों पहले अपने भाई के लिए इस शैतान को बुलाया था। शाम को वो लोग अपने घर में वापस आते हैं, लेकिन इस बार इसके साथ रहमान भी था। घर आते ही रहमान को घर में किसी बुरी ताकत का एहसास होता है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो ऐना अचानक से प्लेट को जमीन पर पटक देती है और जोर से चीखती है और चम्मच से रहमान पर हमला कर देती है। लेकिन रहमान के गले में एक पाक तावीज़ था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है और जानवरों की तरह 4 पैरों पर चलते हुए छत पर चढ़ जाती है और आरफ पर हमला करती है, मगर आरफ उसे पकड़ लेता है और वो तीनों उसे काबू करके बेड पर बांध देते हैं। रहमान कुछ सूरतें पढ़कर जब ऐना पर फूंकता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर रहमान उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। तब ऐना एक खौफनाक आवाज़ में हकीकत बता देती है। वानिया जब ये सच्चाई सुनती है तो उसे आरफ से नफरत हो जाती है और रहमान इस शैतान से वापस जाने को कहता है तो वो कीमत मांगती है।
अपने काम करने के लिए जो उसने ऐना के माँ बाप को आरिफ के कहने पर कत्ल किया था। अब किसी की जान की कीमत चाहिए थी, वो वानिया की तरफ देखता है, यानी उसे वानिया की जान चाहिए थी। मगर आरफ वानिया से बहुत मोहब्बत करता था, वो वानिया को खोना नहीं चाहता था। अचानक ऐना ने रस्सियां तोड़ दी और वानिया पर हमला कर दिया। वो शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और ऐना एक छोटी सी बच्ची थी और ऐना के लिए ये सब बहुत तकलीफ था। रहमान की सूरतें पढ़ने से ऐना को तकलीफ हो रही थी। रहमान के कुरान के कुछ अल्फाज पढ़ने से शैतान की तकलीफ और ज़्यादा हो गई और वो ऐना के जिस्म से निकल जाता है। लेकिन जब वो सब देखते हैं कि शैतान ऐना से निकलकर आरफ में चला गया है तो वो और भी डर जाते हैं। आरफ खौफनाक नज़रों से वानिया को देखता है और उस पर हमला कर देता है। वानिया काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन फिर आरफ रुक जाता है, जैसे वो अंदर ही अंदर शैतान से लड़ रहा हो और वानिया को बचाने की कोशिश कर रहा हो। आरफ रहमान के हाथ से कुरान पाक को पकड़कर सीने से लगा लेता है, जिससे आरफ के अंदर का शैतान तकलीफ से बिलख उठता है और चिल्लाने लगता है। मगर आरिफ कुरान पाक को नहीं छोड़ता और उसके जिस्म को आग लग जाती है और शैतान आरिफ के साथ ही जलकर मर जाता है। लेकिन कुरान पाक को कुछ भी नहीं होता और ये शैतानी खेल यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद वानिया ऐना को लेकर मुल्क छोड़कर चली जाती है और इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।